हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और युवा नेता नौकरी मैन ऑफ इंडिया तेजस्वी प्रसाद यादव जी की पहल पे राष्ट्रीय जनता दल परिवार बिहार के तमाम जिलों में सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम के लिए हर जिला में एक कमेटी बनाई गई। उसी कमेटी के दरमियान हम 5 तारीख से सीतामढ़ी की इस धरती पर है और एक टीम हमारा है। इस टीम में हमारे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शमीम साहब हैं। इस टीम में गाय घाट के माननीय विधायक श्री निरंजन राय जी हैं। इस टीम में नवादा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी श्री श्रवण कुशवाहा जी हैं। इस टीम में राजेश्वर चौपाल जी जो मधुबनी के रहने वाले हैं, जो अति पिछड़ा का नेता है। इस टीम में युवा राजद की मीडिया सेल की अर्चना यादव जी हैं। और आज जो बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में जो हम लोग कार्यक्रम आज था, इसके माननीय विधायक मुकेश यादव जी और जिला के अध्यक्ष हमारे सुनील कुशवाहा जी और हमारे जो जिला राजद के प्रधान महासचिव जलाउद्दीन खां साहब, ये सारे टीम हमारा जो है, इस टीम को उसके साथ हम पूरे जो है सीतामढ़ी जिला के तमाम विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक न्याय पर परिचर्चा के कार्यक्रम करते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी ने जो सामाजिक न्याय दिया, गरीब गुरबा का बोलने की ताकत दी, गरीब गुरबा का सोच बदलने की ताकत दी, चूहा पकड़ने वाला, भैंस चराने वाला, जूता सीने वाला, तारी उतारने वाला, मैला ढोने वाला, झाड़ू देने वाला, पढ़ना लिखना सीखो। ये तमाम मुद्दा को लेकर के सामाजिक न्याय का परिचर्चा हमारा है। और जो 91 के पहले किस तरह से गरीबों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, दबे कुचले शोषित पीड़ित के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था, ब्लॉक में न्याय नहीं मिलता था, थाना में न्याय नहीं मिलता था, जिला में न्याय नहीं मिलता था, अनुमंडल में न्याय नहीं मिलता था। जब 90 में जब लालू प्रसाद यादव जी गरीब का बेटा जब बिहार के मुख्यमंत्री आए तो सामाजिक न्याय में परिवर्तन लाने का काम किया। और उन्होंने सामाजिक न्याय में परिवर्तन लाकर उन्होंने गरीब दलित कुचले शोषित पीड़ित का बेटा बेटी को, दलित के बेटा बेटी को, आज तक इस देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं हुए जो दलित के टोला में जाकर उसके खटिया पर बैठ के उसके थाली में खाकर और उसके बेटा को नाक के नेटा साफ कर और उसको साबुन से नहाने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार से शुरू करने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विचारधारा को उन्होंने लागू करने का काम किया। चरवाहा विद्यालय खोलकर इतिहास के पन्ना में बिहार का नाम उन्होंने दिया, जिसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी इनको व्याख्यान के लिए इनको आमंत्रित करने का काम किया। रेल मंत्री बनने के बाद इन्होंने जो है कि रेल मंत्रालय में इन्होंने 20,000 करोड़ का मुनाफा देने का काम किया। जिस कूली को कोई नहीं समझ सकता था, इस कूली को 4th ग्रेड की नौकरी देने का काम किया। एसी गाड़ी मजदूर दबे कुचले के लिए बेटा के लिए जो ने गरीब रथ चलाने का काम किया कि कम से कम अमीर का बेटा एसी में जब चाहेगा तो गरीब का बेटा भी कम रेट में गरीब रथ में भी वो चल करके एसी का आनंद उठाने का काम किया। तो लालू प्रसाद यादव जी उसमें भी इन्होंने जो भाड़े को जो है कि लगातार जो रेल घाटे में जा रहा था, उस मुनाफा में इसको बदलने के लिए इन्हें भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और वांटन यूनिवर्सिटी ने भी, दोनों यूनिवर्सिटी ने इनको बुलाकर और वहां पर व्याख्यान देने का काम किया। जो 20 साल से जो रेल घाटे में जा रहा था, लालू जी उस रेल को आप मुनाफा में कैसे बदलने का काम किया। तो ऐसे करके लालू प्रसाद यादव जी के जो 90 के दशक में अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, आपके पिछड़ा समाज का गरीब का बेटा कोई राजनीति में नहीं आता था, इसमें कोई जाता ही नहीं था। लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय का नारा देकर वैसे परिवार जिन्होंने कभी उनके खानदान, उनके परिवार ने जीवन में सोचा नहीं था कि हमारा बेटा भी एमएलसी बनेगा, एमएलए बनेगा, मंत्री बनेगा, वैसे को भी लालू प्रसाद यादव जी ने घर से बुलाकर उन्होंने जो है उन्हें बुलाने का काम किया। एक साधारण नवाज अदा करने वाले लोहिया जी, जिनको बुला करके और जो है लालू जी ने एमएलसी बनाने का काम किया। तो लालू प्रसाद यादव जी का जो सामाजिक न्याय पर जो परिचर्चा है, उस जमाने में लालू प्रसाद यादव जी का जो सामाजिक न्याय को
भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप ये जो है कि बीजेपी के लोग लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय को नाटक कहते थे, लालू प्रसाद यादव जी के सामाजिक न्याय को धोखा कहते थे। लालू प्रसाद यादव जी वैसे घर में दिया जलाए जहां सदियों से अंधेरा है, और आज की जो सरकार वैसे घर में दिया जला रही है जहां आज सदियों से भय पर लाइट जल रहा है। तो लालू प्रसाद यादव जी के सामाजिक न्याय धोखा कहने वाले को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय धोखा होता तो ततमा का बेटा रविंदर तांती एमएलसी नहीं बनता। लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय धोखा होता तो गुजरा का बेटा गुलाम गौस विधान परिषद का जो है नेता नहीं होता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो पहाड़ पर पत्थर फोड़ने वाली मुसरनी की बेटी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होती। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो मलाह का बेटा रामकरण सहनी एमएलसी नहीं होता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो नुनिया का बेटा बालदो महतो एमएलसी नहीं होता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो लोहार का बेटा रामजी शर्मा एमएलसी नहीं होता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो कहार का बेटा रामबली चंद्रवंशी एमएलसी नहीं होता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो हजाम के बेटी उर्मिला ठाकुर एमएलसी नहीं होती। लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय धोखा होता तो मेहतर का बेटा मोहन राम एमएलसी नहीं होता। लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय धोखा होता तो बनिया का बेटा रामचंद्र पूर्वे एमएलसी नहीं होते। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो कोयरी का बेटा तुलसीदास मेहता में मंत्री नहीं होते। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो कुर्मी का बेटा गजेंद्र सिंह मंत्री नहीं होते। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो हमारे ऐसा चमार का बेटा जूता सीने वाला का बेटा शिवचंद्र राम मंत्री विधायक नहीं बनता। ये लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय था। इसी सामाजिक न्याय पर परिचर्चा बिहार के तमाम विधानसभा में एक राजद की एक टीम सभी जगह जाकर लोगों को बताने का काम कर रही है। जाति जनगणना जो हमारे तेजस्वी जी ने कराया, ये जाति जनगणना के बारे में गुमराह करते हैं गांव में जाके कि आपको जाति जनगणना से क्या फायदा हुआ, आपको क्या फायदा हुआ। हम तो कहना चाहते हैं कि जाति जनगणना से हमको फायदा ये हुआ कि हमारा आरक्षण की परिधि 65% बढ़ गई। जो अति पिछड़ा को 100 में 18 मिलता था, 25 मिल रहा है। जो अति पिछड़ा को मात्र जो है कि 100 में उसको 12 मिलता था, आज उसको 18 मिल रहा है। आज जो है कि अल्पसंख्यक को 100 में उसको जो है कि पहले 11 मिलता था, आज 17 मिल रहा है। दलित को 100 में पहले 16 मिलता था, आज उसे 20 मिल रहा है। आदिवासी को 100 में उसको 1 मिलता था, आज उसको 2 मिल रहा है। तो इस तरीका से हमको फायदा हुआ। इस तरह से आरक्षण से जो है कि ये जो है कि आपके जो जनगणना हुआ इससे हमको फायदा हुआ। तो ये तमाम मुद्दा है जो लोगों तक हम ले जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी 15 साल के शासन में रहे, 5 यूनिवर्सिटी उन्होंने खोलने का काम किया। अभी के 20 साल के शासन काल में जो वर्तमान अभी सरकार चल रही है उन्होंने क्या किया। उन्होंने जो कि आरा यूनिवर्सिटी, मधेपुरा, जो छपरा, आपसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फारसी उर्दू यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी पटना, ये लालू प्रसाद यादव जी ने 15 साल के शासन में करने का काम किया। 9 जो है कि माने जिला का निर्माण उन्होंने कराया, 25 जो है कि उन्होंने ब्लॉक का निर्माण कराया। लगभग कहने का मतलब 13 जो है कि उन्होंने अनुमंडल का निर्माण कराया। इनसे पूछिए, इन बाबू साहब से पूछिए जो अपने को विकास पुरुष कहते हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या करने का काम किया। तो ये लालू प्रसाद यादव जी का ये 15 साल का काल जो था, ये जो है ऐतिहासिक काल था। गरीबों का राज था, दलितों का राज था, मजदूरों का राज था, अल्पसंख्यकों का राज था, दबे कुचले लोगों की सरकार थी। ये सरकार में लोग, आज के ज़माने में जो सरकार चल रही है, माल लगाओ माल पाओ,